नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ चीज़ें और कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो हमें हमारे जीवन के अंदर प्रेरणाएं देती है और उन कहानियों को सुनकर दोस्तों कई बार व्यक्ति का मन भी अलग हो जाता है। अर्थात कि जो व्यक्ति दिन भर कुछ काम नहीं करता है या उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार का प्रकाश दिखाई नहीं देता, वह भी अपने जीवन के अंदर हर एक लक्ष्य को हासिल कर लेता है। दोस्तों, आज की यह कहानी ठंडी रोटी इसी से प्रेरित है कि आप भी किसी भी परिस्थिति के अंदर हार नहीं माने और निश्चित तौर पर आगे बढ़ें। तो दोस्तों, बात करते हैं उस कहानी की। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, बात करते हैं कहानी की। दोस्तों, एक लड़का था, माँ ने उसका विवाह कर दिया, परंतु वह दोस्तों कुछ भी कमाता नहीं था। सारा दिन आवारा घुमा करता। माँ जब भी उसको रोटी परोसती थी तब वह कहती थी, बेटा ठंडी रोटी खा लो। लड़के की समझ में नहीं आता था कि माँ हर रोज ऐसा क्यों कहती है। माँ के ठंडी रोटी खा ले कहने का क्या कारण था। फिर भी दोस्तों वह हमेशा चुप रहा करता था और माँ से कुछ भी सवाल नहीं करता था। दोस्तों, एक दिन माँ उसकी बाहर चली जाती है और जाते समय अपनी बहू अर्थात उस लड़के की पत्नी को कहकर गई कि जब भी लड़का आए तो उसे रोटी परोस देना और रोटी पर परोस कर कह देना कि ठंडी रोटी खा लो। उसने अपने पति को वैसा ही कह दिया जैसा कि उसकी सासू माँ ने उसको कहा। तो दोस्तों वह चिढ़ गया और कहा कि माँ तो कहती है और अब तुमने भी यह कहना सीख लिया है। वह अपनी पत्नी से बोला कि बता ठंडी रोटी कैसे हुई, आखिर तुम मुझे गर्म रोटी खिलाती हो तो वह ठंडी रोटी कैसे हुई। इसका जवाब पूछा, रोटी भी गर्म है, दाल साग भी गर्म है, फिर तू ठंडी रोटी कैसे कह गई। वह बोली, यह तो आपकी माँ जाने, आपकी माँ ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, इसलिए मैंने कह दिया। वह बोला कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, माँ तो कहती ही थी, तू भी सीख गई। माँ घर आई तो उसने बहू से पूछा कि क्या लड़के ने भोजन किया, क्या तुमने उसे ठंडी रोटी खाने का कहा। और लड़के ने भोजन आराम से किया या नहीं किया। वह बोली, उन्होंने तो भोजन किया ही नहीं उठा। नाराज हो गई। माँ ने लड़के से पूछा तो वह बोला कि माँ तू रोज कहती है कि ठंडी रोटी खा ले और मैं सह लेता था, तुम्हें सामने कुछ भी नहीं बोलता था। अब मेरी पत्नी अर्थात कि आपकी बहू भी यह कहना सीख गई, माँ रोटी तो गर्म होती है, तू बता कि रोटी ठंडी कैसे है। माँ ने पूछा, ठंडी रोटी किसको कहते हैं। वह बोला कि सुबह कि जो हम रोटी खाते हैं दोस्तों, तो वो बनाई हुई रोटी को शाम को ठंडी होती है। सुबह की बनाई हुई रोटी शाम को ठंडी होती है। ऐसे ही एक दिन की बनाई हुई रोटी दूसरे दिन ठंडी होती है। उसे बासी रोटी ठंडी और ताज़ी रोटी गर्म होती है। माँ ने कहा, बेटा अब तू विचार करके देख, तेरे बाप की जो कमाई है वह ठंडी बासी रोटी है। गर्म ताज़ी रोटी तब होगी जब तू मेहनत करके खुद कमा कर लाएगा। उस रोटी को हम गर्म और ताज़ी रोटी कहेंगे। अर्थात कि इतने दिन गर्म रोटी तुम खा रहे हो तुम्हारे हिसाब से, लेकिन जब सुबह की रोटी शाम को ठंडी हो जाती है और शाम की रोटी सुबह ठंडी हो जाती है, तो उसी प्रकार तुम अपने बाप के कमाए हुए पैसों की रोटी खा रहे हो, तो उस रोटी को मैं कभी भी गर्म रोटी नहीं कह सकती। गर्म रोटी मैं उसी को ही कहूँगी जो तू मेहनत करके लाएगा। दोस्तों, लड़का माँ की उन बातों का अर्थ समझ गया और माँ से बोला कि अब मैं खुद कमा लूँगा और गर्म रोटी कमाकर खुद भी खाऊंगा और तुम्हें और मेरी पत्नी को भी खिलाऊंगा। और दोस्तों, इतना सुनकर उसकी माँ की आंखों के अंदर से भी आंसू आ जाते हैं और माँ को भी अपने ऊपर गर्व होता है कि उसका लड़का भी अब उसको गर्म रोटी निश्चित तौर पर खिलाएगा। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यही प्रेरणा देती है कि जब हम मेहनत करके अपने लिए कुछ करते हैं तो अपने माता पिता
परिवार और समाज का मान सम्मान गौरव करते हैं। लेकिन अगर हम किसी का बना बनाया ले लेते हैं और अपनी मेहनत के बल पर कुछ नहीं करते तो इस संसार में हमारा आना व्यर्थ होता है। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।